हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आप सभी साथियों को पता है कि आपका जो है एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। इसमें जो है आपकी जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी और सभी ट्रेड के लिए जो है यह इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन है। आपकी जो सीबीटी परीक्षा होगी इसमें जो है आपके टोटल जो है 25 प्रश्न आएंगे और इसमें भी जो है पास होना आपके लिए अनिवार्य है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो है एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था। तो यहाँ पर जो है जो प्रीवियस ईयर में पेपर हो चुके हैं उन्हें मैं यहाँ पर आपको हल करा रहा हूँ। और इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो है सीबीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पिछले वर्ष में जो पेपर पूछा गया है आपको मैं यहाँ पर आंसर शीट के साथ जो है बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, ये जो है 24 जुलाई 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए साथियों हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको मैं प्रीवियस ईयर का जो अलग अलग ट्रेड है उसके जो पेपर्स हुए हैं ट्रेड थ्योरी के उन्हें भी मैं आपको हल कराऊंगा। सबसे पहले तो आइए हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में जो है बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, और इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी जो है आपके 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्कशॉप जो कैलकुलेशन है मेरे भाई, उसको मैं आपको जो है एक ही क्लास में लगभग आपको जो है 300 से 400 प्रश्न जो है आपको हल करा दूंगा प्रीवियस ईयर का, और वहीं से जो है आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है, पहला प्रश्न कर रखा है कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी जो साधन है वह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है कि जैसे अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाह रहे हैं तो अगर हम जीमेल के जरिए या मेल के जरिए भेज दे तो तुरंत वह जो है पहुंच जाता है जानकारी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपका कर रखा है, एक गतिविधि को तनाव को रोकती है या कम करती है। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? बागवानी करना, या बागवानी की बात की गई है, या संगीत सुनना। अगला कर रखा है कि लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। जी हाँ, अगर कोई समस्या है, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर जो है आपके ऊपर जो है एक तरीके से तनाव ही है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो वहां पर जो है हमें तनाव होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बन जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि कार्डिनल नंबर कौन सा है। कार्डिनल नंबर जो होता है आपका कौन सा होता है? एक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैं आपको बता दूं कि अभी 2024 में जो परीक्षा हुई है वहां पर भी यह प्रश्न पूछा है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि नाखून काटना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है। जैसे कि मान के चलिए आप कोई बातों को सुन ले या कोई बात बोलना चाह रहे हैं, अगर आपके अपने नाखूनों को काटने का प्रयास कर रहे हैं अपनी उंगलियों के साथ, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होता है? इनसिक्योरिटी होता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। या हम आत्मविश्वास की बात करें या बोर्डम की बात करें तो ये सब नहीं होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? आपकी परीक्षा 2023 का मैं पेपर आपको यहाँ पर हल करा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कर रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो है प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं ये जो है आपसे पूछ रखा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये जो है मैंने आपको एक प्रश्न जो है ऐसा करा भी चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, खाद्य क्रांति की बात की गई है या हरित क्रांति की बात की गई है, यहाँ पर जो है उद्योग क्रांति की बात की गई है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है। कर रखा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक
कदम है, एक आवश्यक कदम की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि उच्च अप को समस्या की रिपोर्ट करने के लिए, समस्या के बारे में गहराई से सोचने के लिए, डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। जी हाँ, डेटा को हमें इकट्ठा करना है और इसको जो है विश्लेषण करने के लिए हम काम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, रोम का विस्तार। आप लोग देखते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे या टैबलेट या लैपटॉप, ठीक है, तो उसमें देखिएगा ध्यान से, तो रोम और रैम होता है। अब रोम क्या होता है, ये जो है मैंने आपको पहले भी जो है एक क्लास में बताया था, ये जो है रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम आपका क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। जांच करने वाले प्रश्न आपकी क्या मदद करते हैं, तो ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। जी हाँ, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ग्राहक की जो है विशिष्टता के बारे में बता रहा है, आवश्यकता की पहचान करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए आपको मैं बता दूं, इस तरीके के जो आप देख रहे हैं स्पेस छूटा हुआ है, इस तरीके के आपकी परीक्षा में अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके 5 से 6 प्रश्न जो है इसी तरीके से पूछेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो है सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, ठीक है। ऐसा ना सोचिएगा कि हमारा फीटर ट्रेड है या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो हमारे लिए नहीं। फर्स्ट ईयर में अगर आप किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे होगे तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रखा है कि उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करने की बात की गई है। यहाँ पर कर रखा कि माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर, ऑन होना चाहिए यहाँ पर। तो आंसर ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर बी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई, ये सभी प्रश्न मैं आपको आंसर सीट का ही करा रहा हूं। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे पास अपना आंसर सीट जो है व्हाट्सएप नंबर पे भेजे हैं, ठीक है। तो आप भी जो है व्हाट्सएप नंबर पे अपना आंसर सीट भेज सकते हैं, जो भी स्टूडेंट ऐसे हों जो ITI कर चुके हों, या अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर वाला जो है आप भेज सकते हैं, ताकि आपके जो भाई बंधु है उन्हें जो है मैं आपको आंसर सीट दिखा दूं कि इसी तरीके के जो है आप लोगों की परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोगों की जो CBT परीक्षा होगी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आंसर सीट से ही। यहां पर कह रखा है कि प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। यहां पर देखिए अगर हमें प्रश्न पूछते समय हमें जो है कैसा यहां पर व्यवहार करना चाहिए, संवेदनशील की बात की गई है, असभ्य की बात की गई है, असभ्य का मतलब गलत लैंग्वेज की बात की गई है ना, ओपन एंड क्लोज एडेड, हाँ ओपन और क्लोज एडेड का हम जो है यहाँ पर एंडेड का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए अगर आपको किसी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है मेरे भाई, तो मैंने आपको विकल्प दे रखा है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करिए, या तो आप चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे जो है आप शॉर्ट स्क्रीन करके जो है प्रश्न को भेज सकते हैं। देखिए कर रखा है कि उचित इंटरोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। रिक्त स्थान भरने की जो है इंटरोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरने की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपको मैंने ITI सिलेबस का स्ट्रक्चर दिखाया था, और स्ट्रक्चर NCBT बोर्ड या हम DGT की बात करें उन्हीं के द्वारा जो है जारी किया गया था। तो मैंने आपसे कहा भी था कि जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसमें जो है 5 से 6 प्रश्न आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर कर रखा है कि कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की जो है अनुमति देता है। तो यहाँ पर जो है F2 जो होता है ये फाइल के नाम को जो है बदलने की अनुमति देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि शोर गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता के अंतर्गत आती है। शोर गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है देखिए अगर हम कल्चर बाधा की बात करें या परमिशन बाधा की बात करें या भाषा
भाषा की बाधा की बात करें या पर्यावरण बाधा होगा। जी हाँ, यहाँ पर शोर, गर्मी और ठंडी की बात की जा रही है तो यहाँ पर पर्यावरण पर जो है प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर पर्यावरण बाधा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर रखा है पहला, कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर हैं। क्या केवल कुछ ही शहरों में जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध है? ऐसा तो नहीं है, सभी शहरों में जो है रोजगार के जो है अवसर उपलब्ध है। अगला कह रखा है कि कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर है। जी हाँ, जैसे कुछ शहरों की मैं बात करूं तो वहां पर नौकरियों का जो विकल्प है वह ज्यादा है और कुछ शहरों में जो है उनकी तुलना करें तो वहां पर जो है अवसर कम है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो है प्रश्नों को ध्यान पूर्वक थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको जो है ऑप्शन में ही जो है उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आपके प्रश्न में ही बहुत सारे पार्ट छुपे होते हैं, लेकिन आपको सही ढंग से पढ़ेंगे तब जो है इसका मतलब समझ पाएंगे। यहां पर देखिए कर रखा है कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। क्या कहलाता है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। देखिए यहां पर सीधे तौर पे आपसे कह रखा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन एक इनपुट डिवाइस है। कौन एक इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह जो है आपका जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है कि कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। तो यह जो है रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। जी हाँ, रिसीवर के प्रति जो है प्रेषक अगर सकारात्मक है तो यह जो है एक अच्छा संचार माना जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि शब्द व्हेन जब को दर्शाता है। ये जो है किसको दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एएस भाषा में एएसएपी का क्या अर्थ है। कुल मिलाकर यशमस भाषा जो है आपका एएसपी, इसका जो है क्या अर्थ है? तो ये जो है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सा स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं? स्वर की बात की गई है, ए ई आई तो है, यहाँ पर यफ जो है आपका स्वर नहीं है, ये जो है व्यंजन है। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब अगर हमें आनंद की अनुभूति लेनी है तो यहाँ पर जो है केवल हमें गाना ही सुनना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर कर रखा है कि प्रसन्नात्मक लिसनिंग करना, यानी कि जैसे कि कॉमेडी देखना, तो यहाँ पर जो है आपको हंसी आएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि बोलने में बाधा क्या डालता है। बोलने में जो है जो बाधा उत्पन्न करता है वह क्या करता है? अगर आपके अंदर घबराहट है तो आप जो है सही ढंग से बोल नहीं पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि WAN का विस्तार क्या है। WAN का विस्तार की अगर मैं बात करूँ तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस क्लास का जो है लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कर रखा है कि माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को
के नाम से जाना जाता है? किसके जो है नाम से जाना जाता है? विनिर्माण उद्यम। ठीक है, विनिर्माण उद्यम। आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों मैंने आपको जो है 2023 का मैंने पेपर आपको हल कराया और ये जो है आपके सीबीटी परीक्षा में जो है पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई की जो है क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके जो मित्र हों उनके पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।